Chapter number 9, hydrogen. Hydrogen, as you know, it is the most abundant element in the universe and third most abundant element on the surface of the globe. ठीक है जी. और इसकी खासियत हाइड्रोजन की है कि इसको एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है इसको, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल. ठीक है जी. तो हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है. जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रहती है वो हाइड्रोजन की रहती है. क्लियर? एटॉमिक फॉर्म में इसके पास एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है. मींस एटॉमिक हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. देयर इज ओनली वन शेल इन द हाइड्रोजन एटम. एक ही शेल रहता है जिसकी फीलिंग होती है. एलिमेंटल फॉर्म में ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको डाइहाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है. लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशंस होते हैं देन एनी अदर एलिमेंट. ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज के साथ ये कंबाइन कर सकता है. ठीक है जी. एंड एनर्जी सोर्स के रिगार्डिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि इसको फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इसकी, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, वो काफी हाई होती है हाइड्रोजन की. और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो आज की डेट में मोस्ट कंसर्न जो टॉपिक है दैट इज पोल्यूशन से रिगार्डिंग, यूनिवर्सल पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट जो ग्रीन फ्यूल के तौर पे अगर हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं तो वो हाइड्रोजन ही है. लेकिन इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, इसकी स्टोरेज को लेकर, इसकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर. ठीक है. तो उस चीज की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से इसको डोमेस्टिकली और डोमेस्टिकली एज वेल एज इंडस्ट्रियली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो इसी के बारे में हम लोग हाइड्रोजन इसी तरह से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी पोजीशन की अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट येट फिक्स्ड. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है वो अभी तक फिक्स नहीं है. वाई? यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन चैप्टर का, दैट हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स एज वेल एज ग्रुप 17 एलिमेंट्स. अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोजन की पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द कॉज बिहाइंड दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विद दोज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स. इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ भी कंपेयर होती हैं, मींस रिजेंबल करती हैं, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ भी रिजेंबल करती हैं. और इसी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो अभी तक फिक्स नहीं है. ये एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन भी है कि फॉर हाइड्रोजन देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसको वैसे रखा गया है, मतलब जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को विजुअलाइज करते हो तो वहां पे आप देखते हो कि इसको पीरियड 1 के ऊपर रखा गया है, ग्रुप 1 के ऊपर पीरियड 1 में. लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी कोई पोजीशन नहीं है. इसको सेंटर ऑफ द टेबल ऊपर टॉप मोस्ट के ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉप के ऊपर रखा जाता है, ना तो ग्रुप 1 में ना ग्रुप 17 में. और उसके पीछे है इसकी रिजेंबलेंस इन द प्रॉपर्टीज with those of alkali metals and halogens. अब यहां से जो आपको क्वेश्चन बनता है, जो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में even बन सकता है, वो क्वेश्चन बनता है कि हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल with group 1 elements that is alkali metals and with those of group 17 element that is halogens. और सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है, what are the similarities and dissimilarities of hydrogen
विद दोज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं आंसर दोनों का। मतलब अगर सो सिमिलैरिटीज पूछ रहे हैं तो सिर्फ रिजेम्बलेंस देनी है, रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज है, मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स आप लोगों ने बताने हैं रिजेम्बलेंस की। और अगर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी दोनों पूछी जा रही हैं तो दोनों बताने पड़ेंगे आप लोगों को 5 पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 1s1 होती है। फर्स्ट शेल S सब शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और इस केस की अगर खासियत पता कर, खासियत देखें हम, स्पेशलिटी देखें, तो वो ये है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। एल्कली मेटल्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है ये कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ग्रुप 1 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स की वो NS1 होती है। So this is the first similarity of hydrogen with those of group 1 elements, alkali metals. लेकिन अगर सेकंड बात करें हेलोजेंस के विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, दैट इज इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हीलियम नोबल गैस कोर को बनाने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हेलोजेंस की केस की बात करें तो उनको भी सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। Does hydrogen resemble also resemble with those of group 17 elements? इस तरह से हाइड्रोजन जो है उस ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ भी रिजेंबल करता है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अगर बात करें तो इट्स रिजेंबलेंस इज बोथ विद द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एज वेल एज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, दोनों के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर थोड़ी बहुत बात करें, जैसे आयनाइजेशन थैलेपी की बात करें, तो वहां पे ये एल्कली मेटल्स से डिफर कर जाता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन थैलेपी होती है वो लो होती है, लेकिन हाइड्रोजन की आयनाइजेशन थैलेपी हाई रहती है। ठीक है जी। और जिसकी वजह से इट डज नॉट पोजेस द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर आयनाइजेशन थेरेपी जो जैसे के बारे में कि हम लोग बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन थेरेपी की अगर बात करें तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी है वो हेलोजेंस के साथ रिजेंबल करती है, ना कि एल्कली मेटल्स के साथ। जैसे एल्कली मेटल में देखा जाए तो आयनाइजेशन थेरेपी लिथियम की होती है 520 किलो जूल पर मोल, लेकिन फ्लोरीन की होती है 1680 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रोजन की है 1312 किलो जूल पर मोल। मतलब ये रिजेंबलेंस जो है आयनाइजेशन थेरेपी की जो रिजेंबलेंस है दैट इज मोर क्लोजर टू विद दोज ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ द हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन के साथ थोड़ा बहुत वहां पे क्लोज रहती है। लेकिन अगर एल्कली मेटल्स के देखी जाए तो वो तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये डिसिमिलरिटी अराइज हो जाती है बिटवीन द ऑफ हाइड्रोजन विद दोज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस के केस में। अब हेलोजेंस एक तो इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन थेरेपी दोनों पॉइंट्स जो है वो रिजेंबल करते हैं विद दोज ऑफ हेलोजेंस, और डिसिमिलर रहते हैं विद दैट ऑफ द एल्कली मेटल्स। सिमिलरली अब एल्कली मेटल्स की बात करें तो मोनोटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक में फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है लाइक दोज ऑफ द हेलोजेंस। जैसे हेलोजन डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं F2Cl2 एक्सेट्रा। So it is another point of resemblance of hydrogen with those of the group 17 elements. Similarly, अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की टर्म्स में, तो रिएक्टिविटी इसकी लो होती है एज कंपेयर टू दोज ऑफ हेलोजेंस। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्कली मेटल से काफी ज्यादा रहती है इसकी। It is more electronegative than that of the alkali metals. That's why it form hydrides with metals. ये metals के साथ hydrides बनाता है, being more electronegative in nature. So similarly इस तरह से आप लोगों ने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मतलब 5 पॉइंट्स जो हैं वो elaborate करने हैं। Points of resemblance of hydrogen with group 1 elements,
and points of resemblance of hydrogen with group 17 elements. Similarly, points of dissimilarities with those of alkali metals and halogens. इस तरह से आप लोगों ने ये एक टेबुलर फॉर्म में कर लीजिए या जैसे मर्जी कर लीजिए, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept, that is resemblance of hydrogen with group 1 elements and group 17 elements and its dissimilarities. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है and this is the important one. ठीक है जी, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है. नेक्स्ट आपके पास आता है अकरेंस. तो अकरेंस के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया ही है, इट अकर्स इन द डायटोमिक फॉर्म, डाइहाइड्रोजन की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है. ये रिलेटिव अबंडेंस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन 99.985% एग्जिस्ट करता है रिलेटिव अबंडेंस की अगर बात करें. ठीक है जी. जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स, इसकी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं हाइड्रोजन की, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम होता है एक्चुअली नेम इनका. प्रोटियम 1H1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होता है. एंड ट्रिटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. यही कारण है कि ट्रिटियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है. ठीक है जी. बाकी अकरेंस की हाइड्रोजन जो मेनली अकर करता है वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये मैक्सिमम कंटेंट जो है. तो बाकी अदर एग्जिस्टेंस की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो उसमें ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस मिनरल्स की के साथ एग्जिस्ट करता है, मेटालिक हाइड्राइड्स मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में. ठीक है जी. इसके अलावा जो अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो इसकी रेजिस्टेंस रहती है वो बहुत ज्यादा कम रहती है, जस्ट 0.15% के आसपास रहती है बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर की वजह से. बट कंबाइंड फॉर्म में काफी हद तक एग्जिस्ट करता है, 15.4% के आसपास ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द अर्थ क्रस्ट एंड ओशियंस. इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये मेन कंपोनेंट होते हैं जहां पे हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है. लेकिन किस फॉर्म में? प्रोटियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 प्रोटियम की फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्टेंस होती है इसकी. तो फ्रॉम द 3 आइसोटॉप्स की अगर बात करें, 3 आइसोटॉप्स में से जो ट्रिटियम होता है वो आपके पास रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है. ठीक है जी. और इसकी जो मेन स्टडी की थी 1934 में, अमेरिकन साइंटिस्ट थे हैरोल्ड सी यूरे. इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड्स. ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनते हैं. विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क में. बाकी प्रोटियम की बात करें तो प्रेडोमिनेंट फॉर्म जो है दैट इज प्रोटियम ही है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो है अमंग द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन वो प्रोटियम ही रहता है 99.9% के आसपास. बाकी ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम तो बहुत ही ज्यादा, ट्रिटियम तो वेरी रेयर है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट रहता है. ठीक है जी. तो ये आप लोगों ने एक बार रीस्टडी इस चीज को कर लेना है. आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद अदर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स. So in next lecture we will study further about the preparatory methods and some chemical properties of hydrogen. So that's it from today's lecture. Take care.